राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 11 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। ये लास्ट मंथ है देसी महीने का, फागुन मास। इसके अंदर चतुर्दशी जो आती है उसके अंदर जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का मतलब है रात को, ठीक है। वैसे तो शिवरात्रियाँ कृष्ण पक्ष में आए, उसमें आए, तो ये आती रहती हैं शिवरात्रियाँ, उसको मास शिवरात्रि कहते हैं, ठीक है। जब वो मासिक शिवरात्रि होती है जो रखते हैं, और ये महाशिवरात्रि है, बड़ी वाली शिवरात्रि, ठीक है। इस दिन बहुत चीज़ें कही गई हैं कि क्या क्या होता है। इसी दिन वो आए थे धरती पर, इसी दिन उनकी शादी हुई थी, इसी दिन उनको जो है ध्यान की अचीवमेंट हुई थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई हैं शंकर भगवान के बारे में। ऐसे ही तो नहीं उनको देवों के देव महादेव कहा जाता। अब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लेना, 108 शंकर भगवान के नाम ले लेना। ये सब चीज़ें आप करोगे कल तो बहुत ही बेटर रहेगा। वैसे तो कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, रात भर का जागा लोग करते हैं, यानी कि जागरण, ठीक है, वो करते हैं और बैठ करके उसके अंदर मेडिटेशन करते हैं। मेन क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो एकदम से अमावस्या जो होने वाली होती है तो वो नज़दीक, उनकी जो नज़दीकी होती है ना बहुत, तो वो जो होती है उसके कारण जो है ये दिन माना जाता है। और अगर हम तिथि के हिसाब से भी देखें तो चतुर्दशी के देव जो हैं वो शिव जी ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि यहाँ पर उनकी ही आराधना हमने करनी है। या तो आप खुद बनाओ शिवलिंग, ठीक है। पिछली बार भी मैंने आपको सबको बताया था किस तरह से आपने शिवलिंग बनाना है, किस तरह से पंचामृत बनाना है, किस तरह से आपने पूजा करनी है। आप नॉर्मल सादे तरीके से भी उनका नाम ले सकते हैं। कोई रुद्राभिषेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको जिस तरह से भाव चाहे अभाव से आप किस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो आपने दूध चढ़ाना है वो थोड़ा सा चढ़ाना है, उसके साथ चढ़ा सकते हैं बेल पत्र, उनको चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र को जो होता है वो 3 पत्ते होते हैं ना उसके, तो वो जिस तरह से लगता है, यानी कि जो चमक वाला स्थान होता है ना उसको नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह से करके उसको चढ़ाया जाता है। तो आप त्रिपुंड बनाएं, उनको बेल पत्र चढ़ाएं, उनको अक्क का फूल चढ़ता है वो चढ़ाएं। उसके बाद उनके लिए जो फल आते हैं वो आपको वहीं से ही मिल जाएंगे, बेल पत्र भी मिल जाते हैं, उसके बाद धतूरे का फल भी मिल जाता है, वो उनको चढ़ता है, तो वो भी आप वहाँ चढ़ा सकते हैं। तो वो जो चीज़ें भी ऐसी होती हैं ना जो हम लोग नहीं खाते, मैंने आगे भी बताया था, लेकिन सावन के महीने में होता है जो दूध इतना हमारी बॉडी के लिए नहीं होता, तो उसके कारण से उसको जो है शिव जी पे चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, ताकि हम लोग पी ना सकें उस चीज़ को। क्योंकि शिव जी को जो भी चीज़ चढ़ती है तो वो हमें नहीं लेनी होती, तो उनको वही चीज़ें चढ़ती हैं कि जो कि हम यूज़ ही नहीं करते। वैसे तो जो धतूरा होता है वो मेडिसिन में भी यूज़ होता है, वो चीज़ें उनसे दवाइयाँ बनती हैं। लेकिन सबसे पहले आपने समझना क्या है, आप ये समझो कि बड़े साधारण तरीके से आप पूजा करो। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जो लोग अपनी हेल्थ इश्यूज़ के कारण व्रत नहीं रख सकते हैं वो भी अपने तरीके के साथ पूजा ज़रूर करें। और जो लोग खाना ही चाहते हैं तो आप फलाहार का भी व्रत कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। और जो नवरात्रों के अंदर आटा होता है ना, सिंघाड़े का, स्वांग का, उसका भी खाना आप अगर नमक वाला भी खाना चाहते हैं कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है आपको पूरा रखने, तो आप इस तरह से भी करके रख सकते हैं। अब ये व्रत कब खुलता है? ये खुलता है अगले दिन तक जाकर, पूरी रात भी तो आप व्रत ही रहोगे ना। तो आप जैसे जिस हिसाब से आप रख सको, आपकी बॉडी अलाउ करे, उस हिसाब से रखना, क्योंकि भगवान जी आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। ये सब चीज़ें तो मन को संयम करने के लिए, या वो चीज़ें ना खाओ आपका पेट भी दुरुस्त रहे। वैसे भी कहा जाता है हफ्ते में 1 व्रत ज़रूर रखो, पेट भी ठीक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आजकल की लाइफ बड़ी फास्ट है, इतनी सारी चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है,
कि आप लोग अगर इतनी चीज़ें मैनेज कर सको और कर सको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक जायफल भी आता है, ठीक है, जायफल भी आप जो है वो शंकर भगवान को चढ़ा सकते हो, लेकिन उसे आप अपने पास वापस ला सकते हो, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, चंद्रमा मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास घर पे शिवलिंग है, स्फटिक वाला है, पारद वाला है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। अगर जैसे पिछली बार हम लोग नहीं गए हैं मंदिर, तो भी तो हमने घर पे अपने पूजा की थी ना। वैसे मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर भी जाके करें, जल चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं उनको, और उनको आप वो लगाएं, चंदन लगाएं। अगर आप उनको चंदन लगाएंगे ना, तो आपके रोग भी नाश होंगे। शमी के पत्र चढ़ाएंगे तो आपके रोग भी नाश होंगे, आपको जो शत्रु हैं वो नाश होंगे। उसके बाद आपने दीपक जलाना है वहाँ पर, उनके सामने आप जो दिया जलाओगे, आपने रुद्राभिषेक भी कर दिया, आपने उनको जो चीज़ें चढ़ानी है वो भी चढ़ा दी। अब आप दीप भी तो जलाओगे ना। अगर आप धन धान्य चाहते हो तो आप गाय के घी का दिया जो है उनके सामने जलाना। अगर आपको शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं और आपको जीने नहीं दे रहे, तो आपने करना क्या है, सरसों के तेल का दिया लेकर वहाँ आप जलाकर आ जाना, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप और अपने लिए कोई चीज़ें मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। उनको जो जल चढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल शंख से नहीं चढ़ाना, ना उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है शंकर भगवान को, ना उन्हें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, शंख लेते हैं, शंख से चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, शंख से उनको बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ता। उनके लिए श्रृंगी होती है, ठीक है, वो आपको मार्केट से जो है अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको ले लेना। मेन क्या होता है उसके अंदर, पहले तो गाय के सींग से बनती थी, ठीक है, वो उस तरह से बनाई जाती थी, वो शेप ही पूरी गाय के सींग की तरह होती थी। और उसके बाद उसके आगे जो है ना, आजकल जो मिलती है वो पीतल की मिल जाती है, वो इस तरह से बनी होती है, बिल्कुल वो इसी तरह लगती है जैसे गाय का सींग होता है। उसके आगे एक छोटा सा ना पैसेज बनाया होता है, जिसके साथ आप उसमें पानी भर लेते हो, और उसके बाद वो इस तरह से धार करके आती है, गाय का मुंह बना होता है, उससे धार निकलती है, उससे आप जो है शंकर भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सब करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि बहुत बेटर आपके रिजल्ट्स आए हैं। अब आप रुद्राक्ष भी जो है वो भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है, रुद्र मीन्स शंकर भगवान, अक्ष मतलब आंसू, ठीक है। जब वो रोते थे, जब वो विलाप करते थे, तो उस समय पर उनकी आँखों से जो आंसू बहे थे, वो जब ज़मीन में चले गए तो वहाँ वो पौधे निकल आए थे, जिनमें से फ्रूट निकला था। उसको छीलने के बाद उसमें से रुद्राक्ष निकलता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, रुद्राक्ष का मतलब होता है शंकर भगवान के अश्रु, आंसू, ठीक है, वो होता है उसका मतलब। तो अगर आप अपने लिए उनको अभिमंत्रित करना चाहते हैं, 5 मुखी तो बड़े आराम से हर जगह से मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन सा रुद्राक्ष जो है वो आपके किस किस काम आ सकता है, मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देती हूँ। 5 मुखी जो होता है वो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपको शनि की प्रॉब्लम है उसके लिए, आप बृहस्पति के फल चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। पंचमुखी जो है बच्चों की स्टडी के अंदर दिक्कत आ रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए परेशानी आ रही है, हिम्मत नहीं है अंदर, आगे बढ़कर कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हो। संतान प्राप्ति के लिए आप 6 मुखी भी कर सकते हो, उसको आप करोगे तो आपको बेटर फील होगा, आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी। और विवाह के लिए अगर आपको ऐसा लगता है आपको विवाह के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने लिए अभिमंत्रित कर लेना, ठीक है। ये सब अगर आप अभिमंत्रित कर लोगे, जो लोग मोती की रिंग पहनते हैं, ठीक है, मून स्टोन पहनते हैं, वो उसे भी रात भर कच्ची लस्सी में रख सकते हैं और उसको वापस एनर्जाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये रात जो होती है बड़ी पावरफुल होती है। इसके अंदर क्या होता है, कितने सूर्यों के समान जो तेज है, हजारों सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्यों के समान जो तेज है, वो तेज जो है वो शिवलिंग के अंदर होता है,
ठीक है, उसके अंदर इतना ज़बरदस्त तेज होता है। तो अगर आप उसको पूजा या प्रार्थना करते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आए हैं। ठीक है, आप हर तरह की उपासना जो है इस समय पर कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है या आपको इस तरह फील होता है या मुझे कुछ दिक्कत है, मेन क्या होता है, चंद्रमा की वीकनेस होती है, उसके कारण भी आप प्रोन हो जाते हो ऐसी चीज़ों के लिए। जल्दी आपको नेगेटिविटीज़ जो हैं वो पकड़ लेती हैं, जल्दी से आपके ऊपर लोगों की नेगेटिविटी का असर हो जाता है, नज़र लग जाती है, दिक्कत हो जाती है, आपको परेशानी हो जाती है या आपको कामों में रुकावट आने लगती है, कुछ भी आता है। आप हर मन मुराद अपनी उनसे मांग सकते हो, उनको आप कह सकते हो कि मेरे लिए आप ये कर दें। ठीक है, आपकी जो इच्छा है। अब हम एक्चुअली क्या करते हैं, मेरे मन की ये बात है कि हम लोग हमेशा अपनी इच्छाएं पूर्ति कराने के लिए ही हर दिन हर वार को अब ठीक है, हर कोई चाहता है, जो परेशान है वो अपने लिए ज़रूर उपाय भी चाहता होगा, अपने लिए हर चीज़ चाहता है। मैं रोगी हूँ तो मैं क्या करूँ? आप रोगी हो तो कच्ची लस्सी डालो, उसके अंदर काले तिल डालो और वो अर्पण करो। आप हर चीज़ आप इस तरह से चाहते हो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन के लिए करोगे, यानी कि खुद को जानने की कोशिश करोगे, तो इसके लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। ठीक है, सीधा बैठो, आलती पालती लगाओ और उसके बाद आप मेडिटेशन वाली मेरी वीडियोज़ हैं उनको आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान लगाओ, अपना मन लगाओ और मन लगाकर आप जो है अपने चक्रों को एक्टिवेट करो। उन्होंने आपको यही बताया है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट रात है, इतनी अच्छी रात है, बैठो मेडिटेशन करो और अपनी अचीवमेंट्स पाओ। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ये हमारी ज़रूरतें ज़रूर हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, हमें बिज़नेस, इन सब की ज़रूरत है, बिना धन के कुछ पॉसिबल नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ और आप लोगों को भी यही कहती हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एकदम बाल बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो हम अपना सब कुछ त्याग कर जाके एक कोने में बैठ के तपस्या करने लगें। गृहस्थी में रहते हुए ही अगर आप ये काम करते हो तो आप योगियों से भी बढ़कर हो। ठीक है, अगर आप गृहस्थ हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपने नहीं छोड़ी हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट कर रहे हो और उसके साथ साथ आप जो है अपना काम भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अपनी बेटरमेंट के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चियां जो हैं शादी के लिए आगे हो रही हैं, बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जिनको भी लड़के लड़कियां, उनको शादी करने का है कि शादी करनी है हमें, तो वो लोग जाकर आप अपने लिए, यानी कि आप लोगों से के लिए कोई राज़ी नहीं है, अगर पेरेंट्स राज़ी नहीं हैं, लेकिन आप दोनों राज़ी हो, ठीक है, तो आप आगे बढ़कर सुहाग का सामान जो है वो लेके जाए। उसके बाद उनके लिए टॉवल रख लें शंकर भगवान के लिए आप, और उसके बाद मौली लेकर आप 7 बार जो है उनको आपस में बांध दें, माँ पार्वती को और शंकर भगवान को, उनको आपस में बांध के गठबंधन नहीं करना, उसको ऐसे ही लूज़ छोड़ देना आप। ठीक है, वो गठबंधन अपने आप वो करवाएंगे। आप चुन्नी चढ़ाएं माँ को, आप मेहंदी लगाएं माँ को, आप उनको क्या कहते हैं, बिंदी लगाएं। उसके बाद वो श्रृंगार का सामान भी आप अच्छा लेके जाएं। वो जो सुहाग पूरा सा एक छोटा सा मिलता है पैकेट, वो बिल्कुल मत लेके जाएं, वो कोई वर्थ नहीं होती उस चीज़ की। ठीक है, वो कहाँ किसी के भी काम नहीं आता। लेकिन अपने लिए आपने लौटा कर क्या लाना है, माँ पार्वती के चरणों में लगाकर आपने माँ के चरणों के अंदर बिंदी, उसके बाद आपने अपने लिए सिंदूर और उसके बाद थोड़ी सी मेहंदी। ठीक है, वो उसमें से आपने ले आनी है। तो जब भी भगवान आपको आप अपनी मेकअप की किट बनाओगे, शादी में हम लोगों के यहाँ बच्चे सारे मेकअप का सामान अपना जो बनाते हैं, तो उसके अंदर सर्वप्रथम वही बिंदी आपने लगानी है और वही सिंदूर आप जो है वो अप्लाई करें। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो सही मायने में मैं बताऊं तो आपका सुहाग भी है जो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे और आपको प्रेम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करोगे जो नॉर्मल जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपस में कुछ ना कुछ तिकड़बाजी लगी रहती है हस्बैंड वाइफ की, आप लोग भी जाना और आप लोग भी जा कर के ये ज़रूर करके आना, ताकि आप दोनों में भी प्रेम जो है वो बढ़ जाए।
ठीक है। जब आप में प्रेम बढ़ेगा तो आगे आपकी ज़िंदगी जो है बेटर चलेगी। अब सब लोग बोलेंगे, कोई कहेगा मेरा ऋण उतर जाए या मेरा धन की प्राप्ति हो जाए, तो जो जो आपकी इच्छाएं हैं, आप ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप कर लो, आप 108 नाम उनके कर लो, 1008 नाम शंकर भगवान के कर लो, जो भी आप कर सकते हो वो आप करो। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आप कर लो, ठीक है। आपको जो जो कुछ जानना होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नाम लिख दूंगी, आप लोग उस चीज़ को अपने आप कर लेना। 108 नाम तो लिखने पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन मैं ज्योतिर्लिंगों के नाम आपको ज़रूर कोशिश करूंगी सारे के सारे आपको बता दूं, तो आप उनके भी नाम ले सकते हो। अगर कहीं आपने दर्शन किए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है आपने सारे दर्शन ना किए हो, तो आप सबका नाम ले लेके कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास तो शिवलिंग नहीं है और मैं इस टाइम बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। आप गाय का वो गोबर ले सकते हैं, उसको आप डिप कर दें, उसके बाद डिप करने के बाद पानी के अंदर, उसके अंदर आप चंदन डालो, उसके बाद आप जौ डालो, उसके अंदर आप काले तिल डालो, उसके अंदर आप सफ़ेद तिल डालो, आप मक्खन डालो, दही डालो, देसी घी डालो और गाय का वो ले लेना। जो चीज़ें आप अपने भाव से दे सकते हो, क्योंकि सारे ग्रहों के हिसाब से अगर बन जाएंगे तो इससे बेटर तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा सिंदूर भी डाल लेना बीच में। अगर आप ये सारा मिक्स करके उसके बाद आप उसे बना देते हो, तो उसे आपने रखना कहाँ है, जो आगे योनी बनी होती है ना, उसे योनी कहते हैं, तो उसे आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके आपने रख देना, ठीक है। सफ़ेद फूल चढ़ाओ, उसके बाद नाग जरूर चढ़ाना, क्योंकि जिन जिन लोगों को भी काल सर्प दोष है तो उन लोगों को करना क्या है, नाग बनाना है। चांदी के नाग नागिन आप नहीं कर सको, ना बना सको, तो मैं तो ये चीज़ बोलती हूँ, आटे का बनाओ। आटा, उसके अंदर चंदन और उसके बाद उसके अंदर हल्दी, इनको मिलाकर आटा गूंद लो। आटा गूंदने के बाद आप छोटे छोटे एक्सक्यूज़ मी 2 नाग ले लो, बना लो, और 2, एक बड़ा बना लो थोड़ा, एक छोटा बना लो, ठीक है। उसको आप जो है उसके ऊपर डाल दो, शंकर भगवान को अर्पण कर दो, ठीक है। साथ ही साथ उनके ऊपर भी जल चढ़ जाएगा, उन्हें भी आप भोग लगा सकते हो। एक पतासा लेकिन साबुत, ठीक है, वो आपने ज़रूर शंकर भगवान पे चढ़ा देना। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जायफल जो है, जायफल आपने चढ़ाना है, ठीक है। अब जायफल को आपने जैसे अर्पण किया उनको, तो आप उसे उठा लो। उठाने के बाद चंद्रमा कमज़ोर है, कुछ भी दिक्कत है, उसे घिसो, ठीक है। वो जो चीज़ जिस पे हम चंदन घिसते हैं ना, वैसा एक पत्थर होता है, उसका इतना सा चकला बना होता है, उसको जो मंदिर में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसे लेकर उसे घिसो। घिसने के बाद अपने यहाँ पे आँखों के ऊपर ना, इस साइड दोनों साइड लगा लो। आँखों की दिक्कत हो, सूर्य और चंद्रमा की कोई भी दिक्कत हो, आपको जो है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये आपने लगाना कब है, आपने रात को, चंद्रमा आपको डिस्टर्ब करता है, दिक्कत देता है, आप ये सब करो और उसके बाद देखो रिजल्ट्स। चंद्रमा को मैनेज करते हैं शंकर भगवान, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने एक बार वो भी बताया था, दोबारा वो रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए इस बार भी, कि जो एक समुद्र मंथन हुआ था उस समय में उन्होंने जो हलाहल पिया था, तो उसके कारण जो ये गला है ना, वो बाहर उन्होंने निकाला था। 3000 साल अपना जप करने के बाद, ध्यान करने के बाद जब वो उन्होंने निकाल दिया था बाहर, तो वहाँ पर नीलकंठ में जो है वो गला रखा हुआ है उनका, वो कंठ है वहाँ पर, ठीक है, उसे रखा हुआ है उधर। वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। वहाँ पर आप जाते हो तो कितनों ने बोला मुझे कि आप वो ज़रूर बताना, मैं आपने गौर नहीं किया, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो आप, वो कंठ है वहाँ पर, ठीक है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वो उन्होंने जो बाहर निकाला हुआ था पॉइज़न जो था, वो जो है वो वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वहाँ पर पूजा होती है। आप नीलकंठ भी जाते हो तो उन्हें अच्छी तरह से प्रणाम करो। वो आपकी लाइफ से जो है, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइफ से जो है पॉइज़न भी आउट करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी आपकी दूर करते हैं। आप कुछ भी भोलेनाथ से मांग के देखो, वो आपको दे देंगे, वो इतने भोले हैं। अब मैं ये बोलूँगी तो आप लोग कह दोगे वो इतने भोले भी नहीं हैं, ठीक है। अब ये तो
तर्क वितर्क हो गया ना कि बस किसी भी बात से किसी की बात काटनी है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो सीधे हैं और आपको जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत नहीं है, भाव ही पूर्ण है। अगर आप भाव करोगे उनका तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। बाकी है कि सब लोग आपको गिनती में बताएंगे, 108 आप ज़रूर बेलपत्र चढ़ाना। उसके ऊपर आप चंदन से अगर लिख देते हो, नाम लिख देते हो, ओम लिख देते हो, तो उसके बाद आप उसे चढ़ाना। लेकिन आप बताओ, अगर हर इंसान 108 पत्ते तोड़ लेगा तो किसी के भी काम कुछ भी नहीं आएगा ना। इतने तो पेड़ नहीं होंगे आसपास में, तो आप एक ही ले लो, उसके अंदर 3 होते हैं, ठीक है, 3 पत्ते उसके अंदर होते हैं और उसको आप चढ़ा सकते हो। उनको अक का फूल भी बहुत प्रिय है। अक तो आपने देखे होंगे रोड साइड के आसपास कहीं बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो उस वहाँ से आप एक फूल तोड़ लो और तोड़ने के बाद वो भी आप अर्पण कर दो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते बाहर जाके, तो मैंने आपको बोला बड़े आराम से आप सब कुछ घर में कर सकते हैं। अब एक चीज़ रह गई है और जो मैंने आपको बतानी थी वो है कि आपने पंचामृत ज़रूर बनाना है और वो आपने ज़रूर चढ़ाना भी है उनको, और उसके बाद उसका सेवन भी करना है। मैं ये नहीं कह रही वो चढ़े हुए का, जो आपने चढ़ा दिया वो आप दूध डाल रहे हैं उसके बाद उसे पिएंगे, उसे नहीं पीना। वो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं वो फल फ्रूट आपने नहीं खाने हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप बेल पत्र भी बेल का फल भी चढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी पता नहीं आपको फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन बेल पत्र ज़रूर आपको इस समय में मिल जाएगा। जो इस समय में एकदम से देखो, कुदरत नेचर है, उनको वो चढ़ाना होता है तो वो भी एकदम से फलने फूलने लग जाते हैं। सर्दी के अंदर बिल्कुल बेल पत्र ड्राई हो जाता है और उसके बाद इस समय में बिल्कुल एकदम नए नए ताज़े ताज़े पत्ते जो है वो खिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो ले लेना है। और लिखने के लिए आप अनार की कलम ले लो, ठीक है। अनार की कलम आगे से शार्प कर लो। शार्प करने के बाद उसको आप अगर बीमार हो तो आप चंदन से लिख लेना, ठीक है। अगर आपको हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रह रही, आपको बार बार दिक्कत आती है, शत्रु आपके प्रबल है, तो आप चंदन से लिखना। चंदन से लिखने के बाद आप अर्पण करना, उसे वॉश करना, फिर उसके बाद उसे रख सकते हैं। वो ताज़ा ही रहता है, वो बासा नहीं कहलाता कभी भी, ठीक है। अच्छा, आप ये कर लो। उसके बाद चरनामत में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ठीक है। गंगा जल ज़रूर डाल लेना बीच में। इसका मिक्सचर बना देना। मिक्सचर बनाने के बाद आप उसे उनके ऊपर बूंद बूंद करके जो है वो चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उसके बाद बाकी का आप सपरिवार ले सकते हैं, ठीक है। अगर अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वो मैं आपके आंसर्स दे दूंगी। और बाकी आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत बहुत शुभ हो। आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके लिए खुशियों भरी जो है महाशिवरात्रि आए। नमस्कार।